बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, इस वक्त कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के तमाम तर इदारे, बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी, SSG कमांडोज और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट पर है और पाक फौज पर एक नए हमले की खबरें और दहशतगर्द तंजीम भारत की प्रॉक्सी BLA का मौक़िफ़। BLA ने एक क्लेम किया है और यह क्लेम पाकिस्तान की अफवाज पर हमले के हवाले से है। इस क्लेम की डिटेल्स और साथ ही साथ पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों की बमबारी, पाकिस्तान एयरफोर्स इज इन एक्शन और इस वक्त दहशतगर्दों को किस तरह से हंट डाउन किया जा रहा है, किस तरह से जंग का आगाज हो चुका है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली कुछ अपडेट्स इन द लास्ट फ्यू आवर्स। एक तो नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि जो खैबर में CTD है, उसने एक बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया है और इसमें ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस, इस दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखने वाला एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और उसके साथ एक अफगान सिटीजन जो है वो वासिले जहन्नुम हुए हैं। अब ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से CTD खैबर जो है उसे इंफॉर्मेशन दी गई कि एक लोकल ISKP का कमांडर फजल नूर और उसके साथ उसके मुतअद्दिद एसोसिएट्स जो हैं वो लाला चीना के अली मॉस्क जो है उसमें मौजूद हैं और एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें फिर फौरी तौर पर जो कमांडो एक्शन है वो किया गया, एडिशनल पर्सनल और मजीद नफरी बुलाई गई सीन के ऊपर और टेररिस्ट जो है उन्होंने सडन फायरिंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर शुरू कर दी। CTD ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी फायरिंग की और एक गन बैटल, बड़ी फेयर्स किस्म की गन बैटल जो है वो तकरीबन 30 मिनट तक जारी रही। अच्छा, फिर जब फायरिंग जो है वो खत्म हुई, फिर सर्च ऑपरेशन हुआ तो वहां पर 3 दहशतगर्द जो है उनकी लाशें मिली, वो वासिले जहन्नुम हो चुके थे। अब उनकी डिटेल्स भी मैं आपको दे देता हूं। इनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि एक मोहम्मद नईम उर्फ अब्दुल नासिर और मोहम्मद करीम जो कि ये रेजिडेंट्स थे करक के, और इनमें से एक जो है वो ISKP का मकामी कमांडर और नूर नबी जो कि एक रेजिडेंट बताया जा रहा है नंगरहार अफगानिस्तान का, वो यहां से बरामद हुई, उनकी लाशें मरे हुए पाए गए। और इनके पोजेशन से 3 SMGs, 12 मैगजीन्स जिनके 135 राउंड्स थे और मजीद चीजें जो हैं वो सामने आई। और इस सब के अंदर हुआ ये नाज़रीन इकराम कि एक ISKP कमांडर जो है वो यहां से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बाद में बाज़ाब्ता तौर पर उसे भी मारा गया। और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि एक खुदकुश हमला था, ये उसके मास्टरमाइंड भी थे इससे पहले और ये मजीद प्लानिंग भी कर रहे थे। फिर इसके साथ एक और ऑपरेशन हुआ है बाजौड़ के लोई मोहम्मद एरिया में। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एक क्लैश हुआ है जिसमें एक दहशतगर्द को वासिले जहन्नुम किया गया है और इसका नाम जो है वो गजनवी मुहाजिर के नाम से इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है इस दहशतगर्द की। और इसके वाले से यह बताया जा रहा है कि यह गजनी सूबा जो है उससे इसका ताल्लुक था। इस वक्त ज्यादातर दहशतगर्द जो है वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। फिर इसके साथ कुछ और चीजें जो हैं वो भी मैं आपके सामने रख दूं। एक नाज़रीन इकराम बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। अब आते हैं बलूचिस्तान में। आपको पता है कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज से लड़ते हुए मेजर अदनान और अभी कैप्टन जो है हमारे जो शहीद हुए हैं और हमारे जो कैप्टन को शहीद किया गया बुज़दिलों ने कार्रवाई करके और जो दीगर आपको पता है कि ये इस वक्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मेरे पास हासिल हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने वाले कुछ दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया है इन बलोचिस्तान। एक तो दश्त के अंदर 4 फितनतुल खवारिज जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर वासिले जहन्नुम किया गया है और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर नाज़रीन इकराम ये कार्रवाई जो है ये की गई है। और इस कार्रवाई के अंदर अब ये बताया जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये कल मिलिट्री कॉन्वॉय पर होने वाला एक खुदकुश IED अटैक, व्हीकल बॉर्न IED अटैक जो होता है, यानी गाड़ी के अंदर धमाका खेज मवाद लगा के उसे कॉन्वॉय के साथ टकराना, ये उसमें मुलव्विस थे। यानी ये जो 4 भारतीय फितने वासिले जहन्नुम हुए हैं, दीज आर द पीपल जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री कॉन्वॉय के ऊपर ये अटैक किया था। फिर इसके साथ इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि एक बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि केच बलूचिस्तान में सरगर्म BLF कमांडर अतीक मीरान अपने 3 सरमचारों समेत अपने अंजाम को पहुंचा है। ही हैज बीन स्मोक्ड आउट एंड डिस्पैच टू हेल। BLF कमांडर अतीक मीरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्विस था, जिसमें मुतअद्दिद कार्रवाइयां जो हैं वो इन्होंने
इनकी तरफ से सामने लाई गई, इन दहशतगर्दों की तरफ से, इन टेररिस्ट्स की तरफ से, और इसके हवाले से कुछ मजीद चीजें भी हैं। अतीक मिरान जो है ये कैप्टन वकार अहमद काकड़ की शहादत में मरकजी किरदार और इसके जेर निगरानी दहशतगर्द जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज के अंदर दहशतगर्दी करते थे, और ये बाजार केच और इसके मजाफात में ये मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म अमल रहा, और वकार अहमद काकड़ कैप्टन जो है उनकी शहादत में भी ये दहशतगर्द कमांडर जो है ये मुलविस था। अब डेवलपमेंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, इंटेलिजेंस इदारों को कुछ इन खारजियों और इन दहशतगर्दों की नकलो हरकत का इल्म हुआ। अतीक मिरान झड़प के बाद भागता हुआ और छुपता हुआ देखा गया, वीडियोस जो हैं वो भी चली हैं, और फिर फोर्सेस ने इसका फैसला कुन ताक़ुब किया। एफसी के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने इस टारगेट को अप्रोच किया, हदफ को चारों तरफ से घेरा, और बड़ी महारत से इस शख्स को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इन्होंने निशाना बनाया। फोर्सेस में और खवारिज के दरमियान, इन फितनों के दरमियान जो है शदीद तरीन झड़प भी हुई, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इन्हें यहां पर वासिल जहन्नुम किया तो फिर मुर्दा दहशतगर्दों का मुआयना किया और इलाके को क्लियर किया, और इसमें फिर जो टेररिस्ट की डेड बॉडी है और वेपन है वो रिकवर हुआ और फिर इनकी शनाख्त हुई। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ अब इनके जो नुकसानात हैं दहशतगर्दों के वो छुपाने के लिए बीएलए वालों ने कहा है कि जी फिदाई हमले में हमने पाकिस्तानी फौज के 32 अहलकार मार दिए। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बुज़दिलाना एक कार्रवाई की जिसमें 2 से 3 शहादतें हुई पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की, जिसके बाद फौरी तौर पर इन दहशतगर्दों को हंट डाउन किया गया, इनका कला कमा किया गया, और इस वक्त कुछ मजीद इत्तलात भी हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ जो हैं वहां पर जो इनकी लोकेशंस हैं वो इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं। इनके जो सैटेलाइट फोन्स का एक पूरा नेटवर्क है वो हमने बस्ट कर लिया हुआ है। इनकी लोकेशंस, इनकी तमाम तर चीजें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हुई हैं, और अब इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आप देखेंगे, और पिछले कुछ घंटों में भी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक लम्हे के लिए भी दरेग नहीं करेगी इन दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं, इन दहशतगर्दों के जो हाइड आउट्स हैं, इन दहशतगर्दों के जो मकामात हैं जो इन्होंने बिलें बनाई हुई हैं जहां पर ये छुपते हैं। ऐसे मकामात हैं जहां पर ना रोड्स है, ना मोबाइल फोन्स के सिग्नल है, ये सैटेलाइट फोन्स के साथ, रॉ के हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहते हैं। इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पे हंट डाउन किया जा रहा है, और इनके ऊपर इस मर्तबा जो इनके साथ होगा वो बमबारी होगी। अब ये जंग है, और इस जंग के अंदर इन दहशतगर्दों के लिए देयर विल बी नो मर्सी, और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका क्लॉज ही मेन ये है जिसपे तमाम तर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से लेके सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इत्तफाक किया था आफ्टर एपीएस, और उसका यही है कि दहशतगर्दी का कला कबा करना है, पछाड़ के रखना है, दहशतगर्दों की मंजी ठोक देनी है, और वो इसी तरीके से इनका हल भी यही है। इनका ये जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, जो कि अब अमेरिका ने भी इन्हें एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया हुआ है, सो आई थिंक कि अब इनका हल भी यही है कि और अब पाकिस्तानी अफवाज के लड़ाका तैयारे, जैसे पाक अफगान बॉर्डर पर भी कुछ मूवमेंट देखी गई, और अभी बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ मूवमेंट देखी गई है। फिर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी इस वक्त मैदान में है, और इन दहशतगर्दों को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही, और इन्हें हंट डाउन किया जाएगा। ये बाहर निकलेंगे, झड़पें करेंगे, उनमें भी मारे जाएंगे, बिलों में घुसे रहेंगे तो इन्हें इनकी बिलों में घुस के ठोका जाएगा, और अब तो इस तरह से मारा जाएगा लड़ाका तैयारों का इस्तेमाल करते हुए कि ये हवा में तहलील हो जाएंगे और डायरेक्ट डिस्पैच किए जाएंगे टुवर्ड्स हेल। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।